वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक प्यारा सा कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे अधिक प्रेफर कीजिए। तो ये सारी जो क्लासेस हैं वो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई गई हैं, अर्थात हिंदी मीडियम के जितने छात्र हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनको ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सके, ये सारे कंटेंट हिंदी में उपलब्ध हो सके, इसलिए ये क्लास चलाई गई है। मगर जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं उसमें से अधिकांश बच्चे जो होंगे वो बीएससी ही करेंगे। तो जब आप कभी भी बीएससी करेंगे तो उसमें जो आपको सिलेबस मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा। इसलिए आप यदि आप चीज़ों को पहले से इंग्लिश में समझते चलेंगे तो आगे चलकर आपको ही सुविधा मिलेगी। तो अब जितने भी क्लासेस ली जाएंगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का बैलेंस हम बनाकर चलेंगे ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। तो ये जो आज का जो चैप्टर है, आज का जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट में हमें देखना है यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध। आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो रिलेशन है वो सेट ए से ए में पढ़ना है, यानी उसी सेट का उसी सेट के साथ मैपिंग हमें पढ़नी है। तो समझने के लिए जैसे मान लेते हैं एक सेट हमने ले लिया, 1 2 3 है उसमें, और दूसरा भी ए ही रहेगा क्योंकि ए टू ए पढ़ना है। तो सबसे पहले बताया गया था कि आप एक काम कीजिए कि चीज़ों को आसानी से समझने के लिए आप क्या कीजिए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, क्रमित युग्म निकालिए। तो क्रमित युग्म निकालने का तरीका, ये जो एक एलिमेंट है इसका सभी के साथ पेयर बनाइए। तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का बनाएंगे 2 1 2 2 2 3, 3 का बनाएंगे 3 1 3 2 3 3 बन गया। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेट, इसे आप कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक। अब समझते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है कि सेट ए से ए के साथ सभी पॉसिबल्स रिलेशन को यदि आपने एक साथ लिख दिया तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब, अब जैसे पूछा जाए एक का कौन कौन सा संबंध संभव है, तो कह सकते हैं एक का एक के साथ संबंध संभव है, दो के साथ भी और तीन के साथ भी। इसके अलावा क्या और कोई रिलेशन एक का बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो आपने एक के जितने भी संभव संबंध हो सकते थे, जितने भी पेयर बन सकते थे, उन सभी को आपने लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसके भी जितने पॉसिबल्स ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सभी को आपने लिख दिया। और जो थर्ड एलिमेंट है उसके भी जितने पॉसिबल्स ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उन सबको लिख दिया। तो यानी कोई भी सेट दिया गया है उसके प्रत्येक एलिमेंट का आप पॉसिबली सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर यदि एक साथ लिख देते हैं तो उसे ही कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, समझ में आया? अर्थात ए क्रॉस ए ही क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के सभी संभावित क्रमित युग्मों को यदि आपने लिख दिया है तो उसी को हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। ठीक, यानी आप ए क्रॉस ए कर देंगे तो यही आपका क्या है? सार्वत्रिक संबंध। यानी कोई यदि डिफिनेशन पूछे कि सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या होगी, तो आप कहेंगे कि अ रिलेशन विच इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस ए ही क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध होता है। हमने आपको पहले से ही बताया है कि ए क्रॉस ए ही रिलेशन होता है, उसमें से अलग अलग चीज़ों को छाट करके अलग अलग नाम दिए गए हैं, मगर ए क्रॉस ए ही क्या है? रिलेशन है। तो ए क्रॉस ए जो है उसे हमने जो नाम दिया है वो कौन सा नाम दिया है? सार्वत्रिक संबंध का, यानी यूनिवर्सल रिलेशन का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिया गया है कि एक समुच्चय ए, इसका मान दिया गया है 1,3। एक ए इज इक्वल टू 1,3 और जो आर है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो तो ए ही से रिलेटेड होगा। वो इस प्रकार है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए। ठीक, और कहा गया है ए कॉमा बी आर
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक, कहा गया है इफ सेट ए, if set a is equal to 1 comma 3, then r is equal to a comma b belongs to a comma b are natural numbers, so that so that so that there is an universal relation, a universal relation, universal relation। ठीक, कहने का मतलब है कि एक समुच्चय, वैसे मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक, कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे तो उन्हीं को बस सीखना और समझना है। बाकी देखिए, कहा गया कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेट है आपके पास ए, और उसमें जो एलिमेंट है वो 1,3 है, और कहा गया कि आपको एक रिलेशन ऐसा खोजना है कि जो ए कॉमा बी है वो तो ए से बिलोंग करेगा ही, और ये जो ए और बी है दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए तो आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में, ठीक, गिवन दैट, यानी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि a इज इक्वल टू 1,3 है। a इज इक्वल टू क्या है, 1,3। तो आप निकालेंगे a क्रॉस a। तो जब आप a क्रॉस a निकालेंगे तो अब तो आपको a क्रॉस a निकालना आ गया होगा। एक एक हो गया 3, एक एक 3, ये सेट a है, सेट a है, रिलेशन a टू a। ठीक, 1 जो है 1 की मैपिंग 1 के साथ करेगा और 3 के साथ करेगा, 3 मैपिंग 1 के साथ करेगा और 3 के साथ करेगा, यानी जो पेयर बनेंगे उसमें क्या होगा, 1,1, ठीक, फिर उसके बाद 1,3, 3,1 और 3,3। अब कहा गया है कि आपने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। कहा गया कि अब आप r बराबर लीजिए। ठीक, अब आपको r लिखना है। r में कहा गया कि a कॉमा b आपको ऐसा क्रमित युग्म उठाना है जिसमें a और b दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर है। तो इसमें एक है, इसमें एक है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, यानी हम इसे भी ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे। फिर 1, 3 ये भी नेचुरल नंबर है। फिर 3,1 ये भी नेचुरल नंबर है। 3,3 ये भी नेचुरल नंबर है। तो हमने सभी के सभी अवयव को तो ले ही लिया। ठीक, इसके सभी के सभी आ गए, यानी ये किसके बराबर हो गया, a क्रॉस a। और जब कभी भी a क्रॉस a इज इक्वल टू r हो तो इसका मतलब ये जो आपको r मिल रहा है ये कौन सा रिलेशन है, यह एक सार्वत्रिक रिलेशन है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि a क्रॉस a किया जाए और रिलेशन में a क्रॉस a के सभी अवयव यदि आ जाए तो वह जो रिलेशन है उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही प्यारा है, एक बहुत ही खास है और आप लोगों के बहुत ही करीब है। तो अगला आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध, देखिए एक सेट बनाते हैं, ये सेट आपका है A, ठीक, ये सेट है आपका B, ठीक, इसमें मान लेते एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसमें भी आपको 1, 2, 3 ही लेना पड़ेगा, ए ही मान लीजिए, A आपने बना दिया। अब रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि 1 से जुड़ा हुआ है, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आपको कैसी फील आ रही है, आइडेंटिटी फंक्शन की फील आ रही है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड ओनली इटसेल्फ। यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से ही यदि मैपिंग करता हो तो इस प्रकार का यदि कोई सेट आपको मिलेगा
तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि यदि आप लिखना चाहें आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपको क्या मिलेगा, 1,1, 1,2,2 और 2,3,3। ठीक, दिस कलेक्शन ऑफ सेट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। कि कोई भी समुच्चय दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव, कोई छूटना भी नहीं चाहिए, ये चीज याद रखिए कि ए का प्रत्येक अवयव यदि अपने आप से ही केवल प्रतिबिंब बनाता है, केवल अपने आप के साथ ही मैपिंग करता है, तो इस प्रकार का जो रिलेशन आपको दिखेगा उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग है आपके क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और आपको बताया क्या जा रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इतनी लगभग सिमिलर हैं कि यदि इसे ठीक से ना समझा जाए तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि जो प्रत्येक अवयव है वो मैपिंग करेगा, प्रत्येक अवयव मतलब अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को छोड़ नहीं सकते, 4 की भी मैपिंग 4 के साथ करानी होगी। अगर आपने नहीं कराई तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये कहता है, आइडेंटिटी में ये कहता है कि केवल और केवल यही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपने लिख दिया 1,2, यदि एक जो है वो एक के अतिरिक्त 2 से भी मैपिंग कर लेता है तो अब इसके अंतर्गत 1,2 भी सम्मिलित हो जाएगा। अब आप इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें सभी के सभी अवयव इस प्रकार होने चाहिए कि A इज इक्वल टू बी। इसमें A B के बराबर है, इसमें A B के बराबर है, इसमें A B के बराबर है, मगर इसमें A B के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यह एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन में ये होता है कि प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद के साथ मैपिंग करेगा, तब उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी रिलेशन। उसके अलावा यदि कोई और एलिमेंट उसमें आ गया तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। परंतु अब देखिए यहीं पर ट्विस्ट है, परंतु उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है कि अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी सेट ए को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कब, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट यानी क्रिएट इमेज इटसेल्फ। ठीक, अब देखिए कहा गया है आइडेंटिटी फंक्शन और रिफ्लेक्सिव फंक्शन, इसकी परिभाषा क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन की परिभाषा देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए यानी कहा क्या गया है कि एक यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मस्ट बी imaged only itself, then the set of ordered pair is called आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक, कहा गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, यानी तत्समक संबंध की परिभाषा क्या है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए मस्ट बी इमेज्ड ओनली इटसेल्फ, देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। कहा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मस्ट बी, अवश्य ही निश्चित रूप से, इमेज्ड का मतलब प्रतिबिंब बनाता हो या जुड़ता हो, ओनली इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ का मतलब केवल स्वयं के साथ,
देन तब द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो जो आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, जो आप क्रमित युग्म बना रहे हैं, यदि उनका आप समुच्चय लिख दें तो उस समुच्चय को ही हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, उसे हम कहेंगे तत्समक संबंध। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा क्या होगी? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इमेज्ड itself, then the set of ordered pair is called identity relation। कहा गया है कि समुच्चय A का यदि प्रत्येक अवयव इमेज्ड इटसेल्फ यानी स्वयं के साथ क्या करता हो, प्रतिबिंब बनाता हो। अब इसमें केवल ये कहा गया कि स्वयं के साथ प्रतिबिंब बनाता हो, यहाँ से ओनली शब्द हट गया है। ओनली का मतलब केवल, तो उसमें था कि केवल खुद के साथ इमेज बनाएगा, इसमें ओनली शब्द हट गया। कहा है कि खुद के साथ तो इमेज बनाएगा ही, उसके अलावा भी वो किसी और के साथ इमेज बना सकता है। मगर एक चीज़ कंफर्म है कि उसे पहले खुद के साथ इमेज बनानी ही होगी, उसके बाद वो किसी और से भी इमेज बना लेता है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब है कि यदि तीन चीज़ें दी गई हैं तो एक पहले एक के साथ तो जुड़ेगा ही, यानी जो एक है, कहा गया ना ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इमेज्ड इटसेल्फ, यानी ये खुद के साथ तो इमेज बनाएगा ही। पहले खुद के साथ इमेज बनाना कंपलसरी है, उसके बाद यदि वो फिर 2 या 3 इमेज और बना लेता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी एक है तो एक के साथ बनाएगा ही, मगर एक के अतिरिक्त वो 2 से भी बना सकता है और चाहे तो 3 से भी बना सकता है। तो कहा गया कि यदि केवल और केवल खुद के साथ प्रतिबिंब बनाया है तो वो जो सेट होगा उस सेट को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मगर वो खुद के साथ तो बना लिया है और उसके अतिरिक्त भी यदि एक आध दो पेयर और बना लेता है, जैसे 1 2 के साथ जुड़ गया और 3 मान लेते हैं 1 के साथ जुड़ गया, तो अब आपको मिल जाएगा 1,2 भी मिल रहा है और 3,1 भी मिल रहा है। तो अब ये जो आप सेट देख रहे हैं, इस सेट को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यदि एक समुच्चय ए का ए में कुछ अवयव है, यदि उसका प्रत्येक अवयव केवल खुद के साथ जुड़ता है और किसी से नहीं जुड़ता है तो जो समुच्चय बनेगा उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। परंतु यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव पहले खुद से जुड़ जाता है, उसके बाद वो बाकी अन्य अवयवों से भी जुड़ जाता है, तो उसका जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मगर एक चीज़ याद रखिए कि प्रत्येक अवयव खुद के साथ पहले जरूर जुड़ा होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि 3,3 है ही नहीं, 3,1 है तो आप उसे कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो नहीं होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो आज 2 रिलेशन पढ़ाए गए हैं वो दोनों रिलेशन एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक दिन में 1 या 2 रिलेशन आप पढ़िए तो वो अच्छी बात है। एक दिन में नहीं, कहने का मतलब है यदि वीडियो छोटी है तो आप उसमें लिमिटेड चीज़ों को यदि सीखेंगे तो सही है। वीडियो यदि बड़ी हो जाती है तो उसमें मल्टीपल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें आप लोगों का फोकस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है, यदि आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप लगातार 2-3 वीडियो देख लीजिए, मगर हमारा जो एम रहेगा वो आगे से रहेगा कि लॉन्ग वीडियो ही बनाई जाए। मगर अभी थोड़ी समस्या चल रही है, यानी सुविधाओं की कमी है, लाइट्स वगैरह की। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया वो चीज़ें समझ में आई। जो चीज़ें ना समझ में आई उसे कमेंट कीजिए। किसी भी चीज़ से संबंधित आपका जो क्वेश्चन हो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, या जो कोई भी आपको समस्या हो वो हमें बता सकते हैं। जैसे लैंग्वेज की दिक्कत थी तो लैंग्वेज के बारे में आज बताया गया। उसी तरह आपको जिस चीज़ के बारे में भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप वो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे और हमेशा ये चाहेंगे कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट पहुँचे, आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएँ और आपके पास मैथमेटिक्स की एक अच्छी नॉलेज हो।
ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।